सभी को मेरा प्रणाम। आज हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में बात करेंगे और उसका करने का तरीका क्या होता है, बॉडी पोस्चर क्या होते हैं हमारे, ब्रीदिंग प्रोसेस क्या होता है, इसके लाभ क्या होते हैं। हालांकि योग में हानियां तो हमें नहीं बताई गई हैं। अगर हम कुछ गलत तरीके से एक्टिविटी करते हैं योग में तभी हमको दिक्कत होती है। बाकी ऐसा योग में जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ या मुझे लगता है ऐसा कोई इसे डिसएडवांटेज नहीं है। अगर आप सतर्कता के साथ करेंगे तो कोई इसमें हमें दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज हम नाड़ी शोधन के बारे में ही बात करेंगे आपसे, इसके अच्छे विचारों के बारे में और करने के लाभ क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कोई भी प्राणायाम में पिछली वीडियो में बात किया था, कोई भी प्राणायाम करते हैं तो हम ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं। तो इसमें भी हम सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सिद्धासन, जिसमें आप आसानी से बैठ सकें। योग कभी नहीं कहता है कि अपने आप को दुख दे के कुछ करो आप, योग कभी कुछ नहीं कहता है। जो हमारा पतंजलि योग सूत्र है उसमें पतंजलि जी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें हम स्थिर और सुख पूर्वक होकर बैठते हैं, जिसमें हमें आनंद की अनुभूति हो, वही आसन होता है, वही योग होता है। तो हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी अपने आप को कष्ट देके कुछ करना जरूरी नहीं है। हालांकि ये भी नहीं कि जब हम एडवांस आसन करते हैं तो थोड़ा बहुत तो कष्ट देना पड़ता है, लेकिन हमें अपने बॉडी के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। कभी कभी हम अलग ही वे में चले जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा देते हैं किसी को दिखाने के चक्कर में। ऐसे हमें बिल्कुल नहीं करना है। योग दिखाने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है। योग एक अंतर जगत की यात्रा है। अपने अंदर को आप कितना सुखी पाते हैं, कितना संतुष्ट पाते हैं, आपका जो अपने अंदर का भगवान है वो आपसे कितना खुश है। तो योग हमें निरंतर यही बताता है। तो इसलिए हम बढ़िया कंफर्ट हो गए, जिसमें होगा उसमें बैठेंगे। आपको मैं बहुत हिंदी में बता रहा हूँ तो शायद आपको समझ भी आ जाएगा। हम जिस आसन में बैठे हुए हैं ये हमारा सिद्धासन होता है। मैं आपको ध्यानात्मक आसन जितने भी होते हैं उनको भी मैं बताऊंगा, करने के तरीके क्या प्रोसेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बैठते थे तो धीरे धीरे हम जैसे हम प्राणायाम करते जाते हैं, बॉडी पोस्चर और पैर का पोस्चर थोड़ा ऐसे होता चला जाता है। तो कोई भी हम परेशान नहीं होंगे हम इसके लिए। हम इस पोस्चर में आ गए, दोनों घुटने आपके कोशिश करेंगे मैट के टच में ही रहें, स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, शोल्डर रिलैक्स रहेगा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ठीक, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, लेकिन हम अपने राइट हैंड को नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए प्रणव मुद्रा बनाएंगे। ये हमारी प्रणव मुद्रा होती है। ये अंगूठा है, अंगूठे की जस्ट बगल 2 अंगुलियां हैं, ये हमारा प्रणव मुद्रा हुआ। इससे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम परफॉर्म करते हैं। ठीक, अब आपको हम पहले बेसिक बताते हैं। इसमें क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस हुआ हमारा। जैसे हम श्वास लिए, क्लोज किए अपने अंगुलियों से लेफ्ट नोज को, और राइट से में हम जो अपने अंगूठे को प्रेस कर रखे हैं उसको ओपन करेंगे और एक्सहेल करेंगे। फिर राइट से लेंगे और लेफ्ट में एक्सहेल करेंगे। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस हुआ। लेकिन हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, हमें अपनी साधनाओं को आगे निरंतर बढ़ाना है, क्योंकि योग एक साधना है। तो हमें शरीर को भी तो साधना है, शरीर को भी हमें तो एक उच्च लेवल के अपने आप को योगी बनाना है। तो हमें उच्च लेवल योगी बनाने के लिए धीरे धीरे प्रोसेस बताया गया योग में। तो नॉर्मल प्रोसेस हमारा ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम लेफ्ट से श्वास लिए, फिर होल्ड करेंगे हम, ठीक, फिर एक्सहेल करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे कि लेफ्ट से श्वास लेंगे, श्वास लिए और काउंट करेंगे 1 2 3, दोनों नाक को बंद किए,
राइट को छोड़े और 3 सेकेंड ही श्वास छोड़ेंगे हम। जो हमारा राइट नोज है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, लेफ्ट से 3 सेकेंड श्वास लिए एग्जाम्पल तौर पर 1 2 3, फिर हम दूसरे साइड से 3 में ही श्वास छोड़ना है हमें 3 सेकेंड में। उसके बाद हमारा एक नॉर्मल प्रोसेस हुआ लेफ्ट टू राइट, फिर 3 सेकेंड की। अब हमें धीरे धीरे रेशियो बढ़ाना है यहाँ से, ठीक। अब हम दोबारा लेफ्ट से श्वास लिए 1 2 3, अब हम होल्ड करेंगे। अब दोनों नाक को क्लोज करके फिर श्वास नहीं छोड़ना है, फिर होल्ड में आपको 3 काउंट करना है 1 2 3। उसके बाद हम राइट से 3 टाइम एक्सेल करेंगे 1 2 3, राइट से एक्सेल किया ना। ये हमारा रेशियो हुआ 1 1 का रेशियो, क्योंकि सब एक समान है ना। और इसी में रेशियो बढ़ाते जाते हैं। जैसे हम 3 सेकेंड श्वास लिए तो 6 सेकेंड होल्ड की और फिर 3 सेकेंड छोड़े, तो हमारा क्या हो गया 1 to 1 का रेशियो, ठीक। फिर इसमें हम जैसे 3 सेकेंड लिए, फिर 9 सेकेंड होल्ड किए, 3 सेकेंड छोड़े, तो हमारा ये 1 3 1 का हुआ। लेकिन एक चीज यहाँ विशेष करके ध्यान रखेंगे कि आपको होल्डिंग का ही रेशियो नहीं बढ़ाना है, श्वास लेने और छोड़ने का भी रेशियो बढ़ाना। नहीं पता चले आप 1 to 1 का किए या 1 4 1 का किए, 3 सेकेंड श्वास ले रहे हो, 20 सेकेंड होल्ड कर रहे हो, फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है, घुटन हो रहा है। तो हमें इक्वलिटी के साथ चलना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और इसमें सावधानियां एक होती हैं कि अगर किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है या किसी को पेट में ऑपरेशन हुआ है या लंग्स में प्रॉब्लम है, तो उसको इन सब क्रियाओं में बिल्कुल होल्ड नहीं करते हैं। आप सिर्फ नॉर्मल इनहेल एक्सहेल प्राणायाम करो, आप होल्डिंग नहीं करेंगे। हम सिर्फ श्वास लो, श्वास छोड़ो, 10 से 15 मिनट मिनिमम तो हमें प्राणायाम जरूर करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम से स्पेशली मतलब नाड़ियों की शुद्धि। हमारे शरीर में अकॉर्डिंग टू योगा के अनुसार बताया गया है कि 72,000 नाड़ियां पाई जाती हैं, और जो जितने भी प्राणायाम हैं ये सारे प्राणायाम हमारा एक ही काम करते हैं, नाड़ियों की शुद्धि करते हैं। शोधन क्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कपालभाति वो शोधन क्रिया में आता है। अगर हम शरीर में शुद्धि क्रियाएं करते हैं तो उसके माध्यम से, कपालभाति के माध्यम से हम शोधन करते हैं, फोर्सफुली श्वास छोड़ते हैं। मतलब जो हमारे नोज में पानी रह जाता है वो फोर्सफुली एक्सहेल करके हम शुद्धि करते हैं अपने आप का। तो कोई भी प्राणायाम हो ये हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और प्राण का संचार करते हैं हमारे शरीर में। हमारे शरीर में प्राण का संचार बढ़ाते हैं। प्राणायाम मतलब, आयाम मतलब होता ही धारण करना है, मतलब प्राण को धारण करना किसके माध्यम से? प्राणायाम के माध्यम से। हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। हो सकता है थोड़ा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन ये 5 होते हैं। और इसके सपोर्टिव होते हैं 5, नाग, कूर्म, कृकल, धनंजय, देवदत्त। ये उपप्राण है, ये किसके सपोर्ट करते हैं? प्राण के सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो या आप योग क्लास ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं या जानकारी चाहते हैं तो मैं अपना नंबर डाल दूंगा, आप जुड़ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप खुश रहिए, परमात्मा खूब आपको स्वस्थ रखे। धन्यवाद जी।